तो डूम्सडे का टीज़र आखिरकार रियल ही था। अपने कप्तान साहब एक बार फिर से वापस आने वाले हैं। तो टीज़र में स्टीव रॉजर्स कई आउटस्कर्ट्स में अपनी मोटरसाइकिल पे होते हैं और आके एक घर के सामने रुक जाते हैं। ये वही घर है जो हमने एवेंजर्स में भी देखा था, जहाँ पे कप्तान साहब पैगी के साथ पास्ट में ही रुक गए थे ताकि अपनी बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। जब स्टीव अपनी मोटरसाइकिल से उतरते हैं तो हमें उनके रिंग फिंगर में वेडिंग रिंग भी दिखाई देती है, जिससे हमें पता चलता है कि स्टीव इस पॉइंट पर मैरिड है। अंदर जाके हमें दिखाया जाता है कि स्टीव कैप्टन अमेरिका के सूट को शायद कंसिडर भी कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट फ्रेम में वो अपने बेटे के साथ भी दिखाई देते हैं, जिसका कॉमिक्स में जेम्स रॉजर नाम होता है। अब सवाल आता है कि डॉक्टर डूम का इस सबसे क्या लेना देना। तो जवाब हो सकता है कि स्टीव के पास में रह जाने से टाइम इंकर्जन हुआ है, जो कि अब एक अलग टाइम लाइन चल रही है। फिर सवाल आता है कि TVA ने प्रून क्यों नहीं की। तो जवाब लोकी के सीज़न 2 में हमें मिला था, जहां लोकी ने सारी टाइमलाइंस को चलने का मौका दिया था। अब हमें ये पता है कि डॉक्टर डूम जो है फ्रैंकलिन के पीछे पड़े हुए हैं, तो अब इसकी वजह से उसे शायद जेम्स रॉजर की भी ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए अपने बेटे को बचाने के लिए स्टीव रॉजर्स वापस आएंगे और इस बार उनकी लड़ाई काफ़ी पर्सनल होगी, जहाँ उनका मकसद अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। एंडिंग में हमें स्पेसिफिकली बताया जाता है कि स्टीव रॉजर्स विल बी बैक, ना कि कैप्टन अमेरिका, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि स्टीव रॉजर्स एज स्टीव रॉजर्स ही वापस आएंगे। या तो फिर मार्वल ने इसलिए कैप्टन अमेरिका का नाम इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो टाइटल अभी फैल्कन के साथ एसोसिएट किया जाता है। हाल फिलहाल में इस टीजर से हमें सिर्फ इतना ही पता चलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब।